बात है 2024 की, जब पूरे देश के अंदर राजनीतिक माहौल गर्म था और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जनता को लुभाने के लिए अलग अलग योजनाओं की घोषणाएं कर रही थी। इसी तरह महाराष्ट्र में भी एक योजना आती है, माझी लाडकी बहीण। सरकारला आशीर्वाद दिले, सरकारची ताकद वाढली तर 1,500चे 2,500 होतील, 2,500चे 2,000 होतील। तुम्हाला सांगतो, तुम्ही बळ दिलं 2,500 होतील आणि त्याहीपेक्षा दादा। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा की जाती है कि 21 साल से 65 साल की महिलाओं को ये सरकार 1,500 रुपया पर मंथ देने जा रही थी। इस तरह की घोषणा 28 जून 2024 को की जाती है और इस योजना का फॉर्म भरने के लिए जो तारीख मुकर्रर की जाती है 1 जुलाई 2024 से तो 15 जुलाई 2024 तक के दरमियान में फॉर्म भरना होता है। ये डेट मुकर्रर की जाती है। इस योजना के लिए एक ऐप का निर्माण किया जाता है, नारी शक्ति दूत ऐप। इस ऐप के जरिए महिलाएं घर बैठे भी अप्लाई कर सकेंगी। इस तरह का एक ऐप डेवलप कर दिया जाता है और 3 जुलाई 2024 आते आते इस योजना का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ चुका होता है और सरकार इसके अंदर पहला करेक्शन करती है 3 जुलाई 2024 को। यानी कि योजना का अनाउंसमेंट हुए अभी 5 से 6 ही दिन हुए थे और पहला करेक्शन होता है। ये करेक्शन था ये पब्लिक के फेवर में होता है। इस करेक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल दी जाती है जिससे आसानी के साथ महिलाएं अप्लाई कर सकेंगी। इसके बाद में 15 जुलाई की लास्ट डेट होती है, लेकिन 12 जुलाई आते आते दूसरी मर्तबा इस योजना में करेक्शन किया जाता है और दूसरी मर्तबा जो करेक्शन होता है उसमें उन महिलाओं को भी शामिल किया जाता है जो महिलाएं इस योजना में पहले के सर्कुलर में शामिल नहीं की गई थी। ऐसी महिलाओं को भी शामिल कर लिया जाता है और जो 15 जुलाई की लास्ट डेट थी, इस डेट को बढ़ाकर 30 अगस्त कर दिया जाता है। बहुत सारी महिलाएं इसके अंदर उत्साहित थी फॉर्म भरने के लिए और वो एक्साइटेड थी, फॉर्म भर रही थी जगह जगह जाकर। तो ये जो ऐप था नारी शक्ति दूत ऐप, ये ऐप पूरी तरह से हैंग हो जाता है और सरकार इस ऐप को बंद करके एक वेबसाइट को लेकर आती है। उस वेबसाइट के ज़रिए लोग फॉर्म भरना शुरू करते हैं और ये वेबसाइट जो है पूरी तरह से पब्लिक कर दी जाती है। ये वेबसाइट के ज़रिए साइबर कैफ़े से भी फॉर्म भर सकते थे, आप खुद का यूज़र आईडी बनाकर फॉर्म भर सकते थे और आंगनवाड़ी से भी फॉर्म भर सकते थे। तो इस वेबसाइट के ऊपर इतना ट्रैफिक आता है कि ये वेबसाइट भी पूरी तरह से हैंग हो जाती है। 30 अगस्त आते आते बहुत सारी महिलाएं फॉर्म भर चुकी थी और उससे पहले 14 अगस्त को जो है पहली किस्त अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी थी उन महिलाओं को जिन्होंने स्टार्टिंग पीरियड में एप्लीकेशन डाल दिया था। पहली किस्त क्रेडिट होने के बाद महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा जोश और खरोश होता है इस योजना को लेकर। 14 अगस्त के बाद जो इस वेबसाइट पे ट्रैफिक देखा गया, इससे पहले कभी किसी वेबसाइट पे ऐसा ट्रैफिक नहीं देखा गया था। खैर 30 अगस्त आ जाता है और लास्ट डेट जो तय होती है 30 अगस्त वो भी ख़त्म हो चुकी रहती है। फिर से इस योजना में एक करेक्शन होता है और सरकार अनाउंसमेंट करती है, इस डेट को बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया गया। अब 15 अक्टूबर के बाद ये डेट दोबारा कभी बढ़ाई नहीं गई। खैर जो लोगों ने आवेदन किए थे इन सभी को इजीली पैसे इनके अकाउंट में हर महीना क्रेडिट हो रहे थे। अब तक हम 2025 में हैं और मई तक के बहुत सारी महिलाओं को बगैर किसी झंझट के अकाउंट में पैसे आते रहे, लेकिन उसके बाद से बहुत सारी महिलाओं को पैसा आना बंद हो गया। तो अब ये वही टाइम है जिसको मैं हमेशा अपनी वीडियो में कवर कर रहा हूँ कि योजना करेक्शन के दौर से गुजर रही है। ये योजना 28 जून को आती है और पहला करेक्शन 3 जुलाई को होता है, दूसरा करेक्शन 12 जुलाई को होता है। इसके बाद लगातार इसमें करेक्शन होते रहे। अभी फिर से इसके अंदर करेक्शन है और इसीलिए पैसे आने में देरी हो रही है। बहुत सारी ऐसी महिलाओं को सरकार निकाल कर बाहर कर रही है इस योजना से, जो इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं थी फिर भी फॉर्म भर के अप्रूवल ले चुकी थी। तो ऐसी महिलाओं को अब तक के निकाला जा चुका है और अभी निकालने का काम जारी है। अब तक जो महिलाएं इस योजना से बाहर निकली है उनकी तादाद 2652 है। तो ये वो महिलाएं हैं जो सरकारी नौकरी पर थी, लेकिन इसमें कुछ महिलाएं आगे हो सकता है ऐसी भी निकल जाए
जो इस योजना के लिए पात्र है और उनको फिर भी निकाल दिया गया, तो ऐसी लोगों की कंप्लेंट करना बनती है। तो ऐसे लोग कंप्लेंट कैसे करेंगे, इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब ये कंप्लेंट करने के लिए आपको यूज़र आईडी पासवर्ड चाहिए होगा। आपने जिस साइबर कैफे से फॉर्म भरा था या जिस आंगनवाड़ी से फॉर्म भरा था, वो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड शेयर नहीं करेंगे। तो अब आप ऐसे में कंप्लेंट कैसे डालोगे? तो दोस्तों, हम आपकी मदद करेंगे, आपकी कंप्लेंट हम डालेंगे, लेकिन शर्त है आपने हमसे कांटेक्ट में आना है। और हमसे कांटेक्ट में आने का तरीका वेबसाइट के थ्रू ही आप हमसे कांटेक्ट में आ सकते हो। हम आपकी कंप्लेंट भी जनरेट करेंगे जेन्युइन लोगों की, और कंप्लेंट डालने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड भी करेंगे। दोस्तों, मैं चाहूँ तो अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को यहाँ दे सकता हूँ, लेकिन पूरे महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे पास क्यूरीज है। हम ऐसे अपना नंबर पब्लिक नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑलरेडी क्यूरीज रखी हुई है, हम इतना हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपने हमसे कांटेक्ट में आने का आसान तरीका है, हमारी वेबसाइट है योजनाखबर.com, उसके ज़रिए आप हमसे कांटेक्ट में आ सकते हो और हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेंगी। हमसे कांटेक्ट में कैसे आना है इसी वीडियो में मैं आपको आगे बता देता हूँ, आपने हमसे कांटेक्ट में कैसे आना है। दोस्तों, आपने सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में आना है और क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है योजनाखबर.com। जब आप योजनाखबर.com सर्च करोगे तो सीधा हमारी वेबसाइट पे लैंड हो जाओगे। यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। ये आपके लिए बहुत सारे यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकते हैं, गवर्नमेंट की योजनाएं हम यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे मेन मेनू का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। उसमें होम पेज दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। इसके बाद में इसी के अंदर कॉन्टेक्ट अस दिखेगा, इसमें क्लिक करके आप सीधा कॉन्टेक्ट अस वाले फॉर्म पर आ जाओगे। ये कॉन्टेक्ट अस वाला फॉर्म है, आपने ये फॉर्म ओपन आपके सामने हो गया है। इसमें आपका मोबाइल नंबर हम मांग रहे होते हैं, आपका नाम और आपका सब्जेक्ट क्या है, आपकी मेल आईडी और आप हमें क्या मैसेज देना चाहते हो, आप क्या हमसे चाहते हो, क्या किस तरह की एक्सपेक्टेशन आप हमसे रखते हो, इस तरह के मैसेज बॉक्स में आपने सारी चीज़ें लिख लेनी है। तो ये सारी चीज़ें जब आप हमारे पास में शेयर कर दोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारी वेबसाइट के ज़रिए हमको मिल जाएंगी और हम आपसे इजीली, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर पाएंगी। ये फॉर्म बनाने की असल वजह दोस्तों ये है, क्या हम डायरेक्ट या तो हम अपना व्हाट्सअप नंबर आपको शेयर कर नहीं सकते, और आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली नंबर अपना हमको दोगे तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपका नंबर भी ये सिक्योर नहीं रह जाएगा, पब्लिक हो जाएगा। इसके लिए ये प्राइवेसी पर्पज़ ये फॉर्म को हमने बनाया है ताकि लोगों के नंबर वगैरह जो है सिक्योर हो और उसको पब्लिक ना किया जाए। उनकी सिक्योरिटी पर्पज़ हमने ये फॉर्म को जनरेट किया हुआ है। तो यहाँ आप अपनी सारी डिटेल हमारे साथ शेयर कर सकते हो, जिसके ज़रिए हमारी टीम आपके कांटेक्ट में आ सके और आपको किस तरह की प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो, चाहे वो लाड़की बहन योजना हो, चाहे राशन कार्ड को लेकर हो, चाहे आधार कार्ड से क्यूरीज हो, अदरवाइज़ जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं, आपको किसी भी तरह की क्यूरीज चाहिए या किसी डॉक्यूमेंट को लेकर आप परेशान हो, तो आप इसी तरह से हमसे कॉन्टेक्ट कर पाओगे और हमारी टीम आपको उसका सॉल्यूशन निकाल के देने में सक्षम है पूरी तरह। आपने ये सारा रेडी करके इस फॉर्म के नीचे जब आप पूरा कंप्लीट रेडी कर लेंगे तो सबमिट वाला आपको नीचे एक बटन दिखाई देगा। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हो जाएंगी और आपकी रिक्वेस्ट हमको मिल जाएंगी। तो ये देखिए, एक आपको मैं दिखा भी देता हूँ क्या किस तरह से आप लोग हमारे पास रिक्वेस्ट भेजते हो और हमको रिक्वेस्ट मिलती है। देखिए, रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई है और आपकी रिक्वेस्ट हमको मिल चुकी है। अब यहाँ पर आपकी डिटेल हमारे पास आ चुकी है, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेंगी और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगी।